जय सिया राम मित्रों। महाकुंभ मेला 2025 के पुनीत पावन अवसर पर हमारा चैनल अमृत कलश प्रयागराज इलाहाबाद के समीपवर्ती क्षेत्रों में ऐसे ऐतिहासिक महत्व के उन मंदिरों की खोज करके उनके परिचय को विस्तार से बता रहा है, जो कि आध्यात्मिक स्तर पर अत्यंत ही असाधारण प्रकृति के मंदिर हैं, ताकि महाकुंभ मेला 2025 में आने वाले सभी श्रद्धालु लोग इन पौराणिक महत्व वाले धामों का पावन दर्शन करके अपने पुण्यों का फल प्राप्त कर सकें तथा अपने जीवन में सुखी अनुभव कर सकें। कल के अंक में हमने अहिनवार नाथ धाम मंदिर के बारे में विस्तार से बताया था। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग के बारे में मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर दर्शन मात्र से पूजन करने से संतान का निश्चित लाभ होता है। निसंतान दंपत्ति यदि यहाँ जोड़े के साथ पूजन करते हैं तो उनको अगले 1 वर्ष के अंदर निश्चित संतान का लाभ होता है। यदि आप भी ऐसे ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं कि निसंतान है, संतान का लाभ नहीं हो रहा है, तो इस 11वें ज्योतिर्लिंग धाम घुईसरनाथ धाम के बारे में दर्शन अवश्य करें, जो प्रयागराज से मात्र कुछ ही दूरी पर है। तो आइए भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 11वें ज्योतिर्लिंग घुईसरनाथ के धाम के बारे में बताते हैं। इस मंदिर में आने के लिए आप वायु मार्ग से आ सकते हैं, रेल मार्ग से आ सकते हैं तथा सड़क मार्ग के द्वारा भी आसानी से इस मंदिर में या तीर्थ धाम में पहुंचा जा सकता है। प्रतापगढ़ जनपद में सई नदी के तट पर यह घुईसरनाथ धाम स्थित है। प्रतापगढ़ तक देश के सभी हिस्सों से आसानी से रेल मार्ग के द्वारा पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। भारत के प्रतापगढ़ शहर भारत के अन्य शहरों से सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान करता है। यहाँ आने के लिए बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है, जहां से इसकी दूरी मात्र 106 किलोमीटर है, और अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ से इसकी दूरी मात्र 150 किलोमीटर दूर है। जहां तक प्रतापगढ़ पहुंच करके वहां से मोटर बस के द्वारा या व्यक्तिगत कार के द्वारा आप घुईसरनाथ धाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं और अपनी मनोकामना जो संतान के संबंध में है उसको अवश्य ही पूरी कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि घुईसरनाथ धाम का पौराणिक इतिहास कितना पुराना है। शिव पुराण के अनुसार सई नदी के किनारे दक्षिण दिशा में एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका नाम ब्रह्मेटा सुंदरम था। उनकी पत्नी का नाम सुंदरम देहा था। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रेम से रहा करते थे, किंतु उनको एक कष्ट था, उनको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण सुधा सुंदरम अत्यंत दुखी रहा करती थी और सुधा ने ईश्वर की काफी स्तुति तथा सभी संभव उपाय किए, लेकिन उसको संतान लाभ नहीं हुआ और सभी उपाय व्यर्थ रहे। निसंतान के दुख से दुखी होकर सुधा सुंदरम ने अपनी बहन घुष्मा से अपने पति का विवाह करा दिया, ताकि उसके पति का वंश आगे बढ़ सके। अपनी बहन की सलाह पर घुष्मा नित्य प्रति 101 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती और उनकी अर्चन पूजा करके उन सभी पार्थिव शिवलिंगों को सई नदी में विसर्जित किया करती थी। यह प्रक्रिया घुष्मा कई वर्षों तक करती रही और अंततः भगवान शिव के आशीर्वाद से घुष्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस कारण से घुष्मा को अहंकार हो गया और पहली पत्नी सुधा सुंदरम को अपनी बहन से जलन या ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या के कारण सुधा ने एक रात्रि को घुष्मा के बेटे को मार डाला और उसको सई नदी में फेंक दिया, जहां पर घुष्मा के द्वारा पूजित एवं विसर्जित पार्थिव शिवलिंग विराजमान थे। अगले दिन सुबह को सुधा तथा घुष्मा दैनिक प्रार्थना आदि में जब व्यस्त थी, तब उनको किसी ने आकर के बताया कि उनका पुत्र अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर मौजूद नहीं है। लेकिन घुष्मा ने अपनी पूजा में कोई व्यवधान नहीं किया तथा उसका पति सुंदरम भी पूजा में रत रहा।
ने तंद्रा टूटने पर कहा कि जिसने मुझे यह बच्चा दिया है वह उसकी रक्षा करेगा, और शिव शिव का पाठ करना शुरू कर दिया। बाद में जब वह पार्थिव शिवलिंग को सई नदी में विसर्जित करने गई तो उसको अपना बेटा आता हुआ दिखाई दिया। बेटे को आता हुआ देखकर घुष्मा न तो दुखी हुई और न ही खुश थी। ठीक उसी समय भगवान शिव उसके सामने उपस्थित हुए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बेटे को मार डाला था। घूष्मा ने भगवान शिव से कहा कि सुदेहा सुंदरम को क्षमा करें। उसकी उदारता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक वरदान मांगने को कहा। तब घुष्मा ने कहा कि यदि आप वास्तव में मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ मेरे नाम से स्थापित होकर के जन कल्याण की करें, ताकि निस्संतान दंपतियों को संतान का लाभ हो सके। घुष्मा के अनुरोध पर भगवान शिव ने खुद को एक ज्योति के रूप में प्रकट किया और घुसेश्वर के नाम से जाने गए। कालांतर में अपभ्रंश होने पर इस तीर्थ का नाम घुईसर नाथ धाम पड़ गया। यहाँ पर सई नदी में स्नान कर घुईसर धाम में पूजा पाठ करके मनोती मांगने पर निस्संतान दंपतियों को कुछ ही समय पश्चात निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए निसंतान दंपतियों को यहाँ पर आकर के दर्शन करके सई नदी में स्नान करके घुईसरनाथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करके जो भी भक्त मनोती मांगते हैं उनकी मनोती 1 वर्ष के अंदर ही लगभग पूर्ण हो जाती है, और भगवान शिव की कृपा से उनके यहाँ संतान की प्राप्ति होकर उनका घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठता है। यदि आप भी संतान के होने का दर्द झेल रहे हैं तो घुईसरनाथ धाम में मनोती मांगकर संतान के संबंध में अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना निश्चित ही यहाँ पर आने पर पूजन अर्चन करने पर निश्चित ही पूर्ण करेंगे, ऐसी शिव पुराण में कहा गया है। तो दर्शकों, यह था घुईसरनाथ धाम के बारे में संक्षिप्त परिचय, जहां मनोती मांग करके आप संतान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप महाकुंभ मेला 2025 में पुण्य कमाने आ रहे हैं और संतान सुख से अभी तक वंचित हैं तो घुईसरनाथ धाम अवश्य जाइए। आपकी मनोकामना संतान के संबंध में अवश्य ही पूर्ण होगी। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे तथा कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।